करेंगे कि यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मतलब सिमिलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो दोनों एग्जाम आसपास होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूपीपीएससी के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ो फिर आरओ एआरओ के लिए दूसरी बुक पढ़ो, इतना कोई टाइम भी नहीं है। तो एक हमें क्या हमारी सिमिलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारे दोनों पेपर निकल जाए, हमारे यूपीपीएससी भी निकल जाए और हमारा आरओ एआरओ भी निकल जाए। क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मिनिमाइज करें, क्या सिमिलर सोर्सेज रखें कि हमें दोनों पेपर को निकालने में जो है कोई भी मुश्किल ना आए। तो हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली ये 120 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, GS1 से लेके GS6। और जो 2023 का जो पेपर था उससे डायरेक्ट 96 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ द 120 क्वेश्चंस इज मेंस। बाकी ये दो प्रीलिम्स के कोर्स हैं 240 डेज का, आपका प्रीलिम्स पर मेंस और प्रीलिम्स का कोर्स। इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2023 है उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जो आपको यूपीपीएससी एंड आरओ एआरओ के लिए आपको सेम ही स्ट्रैटेजी रखनी है। पहला क्या, लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी है। दूसरा घटना चक्र। देखिए अगर आप घटना चक्र ना करना चाहें तो घटना चक्र के अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये कोर्स है तो कोर्स में आपको डेली क्विज कंपाइलेशन की पीडीएफ मिलेगी। तो क्विज कंपाइलेशन जो पीडीएफ है जो आपको कोर्स के साथ मिलेगी आप वो कर सकते हैं, घटना चक्र आपको नहीं करना। तीसरी चीज एस यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है आपको यूपीपीएससी एंड आरओ एआरओ दोनों पेपर के लिए आपको यूजफुल होगी ये टेस्ट सीरीज। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हो गई हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखो आप एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूनम दलाल। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और घटना चक्र पीवाईक्यू। अगर घटना चक्र पीवाईक्यू नहीं करने तो क्विज पीडीएफ आप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, इसमें से कुछ भी नहीं करना, तो आप क्या करिए, एसयूपीपीएससी के हिस्ट्री नोट्स पढ़िए। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। एसयूपीपीएससी के हिस्ट्री के नोट्स पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। और कुछ इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। साथ में आप एसयूपीपीएससी के टेस्ट दे लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स इतने कंसाइज और इतने आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में बिल्कुल इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको जो है मैक्सिमम जो सारी चीजें हैं वो आपकी यहां से हो जाएंगी। अच्छा, फिर आया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है महेश कुमार बनवाल और एनसीईआरटी 11 एंड 12। अब देखो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, महेश कुमार बनवाल भी इतनी डेप्थली नहीं पढ़नी, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, एसयूपीपीएससी के नोट्स रेफर कर सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो, महेश कुमार बनवाल की सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब जो इसमें महेश कुमार बनवाल में टेबल बनी हुई है सिर्फ उनको रेफर कर लो। अदरवाइज एसयूपीपीएससी के नोट्स कर लो, यहां से आपकी चीजें हो जाएंगी और साथ में आप टेस्ट कर लेना। इस नोट्स में जो है एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी इंक्लूडेड हैं जो रिपीटेड टॉपिक्स के। रिपीटेड टॉपिक्स जैसे आपका क्या हो गया, कुछ वॉल्केनोज हो गए, कुछ ट्राइब्स हो गए, और ये सारी चीजें जो मिनरल डाटा हो गया, एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल लोकेशन हो गया, ये इंडस्ट्री लोकेशन हो गया। तो इन सारी चीजों के नोट्स भी जो है इसमें बार बार जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी जो है आप
कोई भी ऐसा बुक पढ़ लो तो इकोनॉमी जो है सही से बुक से कैटर नहीं हो पाती है। तो अगर फिर भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बुक से भी इकोनॉमी सही से कैटर नहीं हो पाएगी। साथ में आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने इकोनॉमी का एक वीडियो बना रखा है, वहां लिख रखे कौन कौन से इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो बार बार आते हैं। वो सारे टॉपिक जो है इस इकोनॉमी नोट्स में कवर्ड है, और बाकी सारे जो टॉपिक भी हैं, जो इकोनॉमी के लिए जितने भी आपके यूजफुल टॉपिक है, जो जिनसे बार बार चीजें पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इकोनॉमी के लिए अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी रेफर करनी है तो इकोनॉमी के नोट्स एसीपीपीएससी के, साथ में आप एसीपीपीएससी के करंट अफेयर्स पढ़ो और टेस्ट सीरीज दो। इससे आपका इकोनॉमी जो है अच्छे से कंप्लीटली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए आप पीएमएफ आईएएस या फिर आपने शंकर आईएएस जो पढ़ रखी है, हिंदी मीडियम में किसी ने परीक्षा वाणी पढ़ रखी है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एसीपीपीएससी के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, क्योंकि एनवायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक और जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो यहां से सारे कवर हो जाएंगे। साइंस, तो साइंस के लिए एक ही बुक है, लूसेंट जनरल साइंस। देखो दो बुक आती है लूसेंट की, एक आती है लूसेंट जीके और एक आती है लूसेंट जनरल साइंस। तो आपको ये जनरल साइंस वाली बुक पढ़नी है, और इस जनरल साइंस की जो है वीडियो मैंने आपको YouTube पे बना रखी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको नोट्स के साथ मिलेगी। जो एसीपीपीएससी के साइंस के नोट्स है उसके साथ ये PDF मिलेगी। तो आप इतना कर लीजिए, साइंस में जो नोट्स हैं उसको रेफर कर लीजिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख लो, वीडियो को देखते देखते नोट्स को रेफर कर लो। वीडियो को देखोगे तो चीजें दिमाग में रिटेन भी रहेंगी, जब वीडियो को देखते हो सुनते हो तो चीजें ज्यादा रिटेन करती हैं, साथ में आप जो है उन नोट्स को पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर यूपी जीके, तो यूपी जीके के लिए एक बुक है राकेश सारस्वत, दिस इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की बुक नहीं है। अगर आप चाहें तो अगर जैसे किसी ने राकेश सारस्वत के साथ आप एसीपीपीएससी के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो एक बुक आती है अजय कुमार करके, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मतलब राकेश सारस्वत तो मस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए मेंस के लिए भी काम आएगी और प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगी। ये बुक आपके उसके लिए काम आएगी। आप इसको तो पढ़िए ही, साथ में अगर या तो आप अजय कुमार पढ़ लीजिए, एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ लोगे तो यहां से प्रीलिम्स का तो आपका सारा काम हो जाएगा। प्रीलिम्स का सारा काम हो जाएगा। इस बुक को राकेश सारस्वत को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से मेंस भी कैटर हो जाएगा। अभी टाइम है तो पढ़ लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, अदरवाइज एसीपीपीएससी नोट से प्रीलिम्स का सारा हो जाएगा। करंट अफेयर जो है, मैंने करंट अफेयर स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रखा है, कैसे आप आरओ के लिए आप करंट अफेयर प्रिपेयर करें, तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैंने वहां बहुत अच्छे से समझा रखा है। अदरवाइज आप करंट अफेयर क्या है, हिंदी मीडियम वाले घटना चक्र और घटनासार, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल आईएएस में से एक, और ई दृष्टि साथ में। तो ये करंट अफेयर हो गया। अदरवाइज अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना तो एसीपीपीएससी के करंट अफेयर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। आप देखो कि पिछली बार जो है डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे, और इसमें करंट अफेयर के मैक्सिमम 96% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के सारे कवर थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेना, वेरीफाई कर लेना। एवरी क्वेश्चन, मैक्सिमम एवरी क्वेश्चन जो है कैटर था करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप ये पढ़ना चाहो, अगर ये नहीं पढ़ना तो एसीपीपीएससी के करंट अफेयर जो है आप उसको पढ़ लो, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंसस एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक, जैसे आपका एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल डाटा हो गया, ये सारा डाटा हो गया, तो एसीपीपीएससी के नोट्स और
साथ में टेस्ट सीरीज आप उसको कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और टेस्ट सीरीज जो है आप एसीपीपीएससी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है, और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको सफिशिएंट होगी यूपीपीएससी के लिए भी, आरओ के लिए भी, क्योंकि आरओ का पेपर भी जो है अच्छे स्टैंडर्ड का आता है, उसकी जीएस बहुत अच्छी होती है आरओ के पेपर की भी। तो आप एसीपीपीएससी की टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपका दोनों चीजें हो जाएंगी, आप एक ही कोर्स से, आप एक ही बुक लिस्ट से, आप एक ही स्ट्रैटेजी से दोनों पेपर निकाल सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, आप एक ही स्ट्रैटेजी से दोनों पेपर निकाल सकते हैं। आप अलग अलग चीजों के पीछे मत भागो कि आरओ के लिए अलग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आरओ के लिए अलग टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, आरओ के लिए अलग बुक लिस्ट पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द सिंगल स्ट्रैटेजी, फ्रॉम द सिंगल for the single book list, from the single test series, from the single current affairs, you can ace both exam together। बट जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको फॉलो करो। देखो एग्रीकल्चर जो है वो आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप परीक्षा वाणी उसके लिए पढ़ सकते हैं, आरओ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट चीज हो गई हिंदी। हिंदी जो है आपका मतलब सीसैट में तो आती ही है यूपीपीएससी में, लेकिन आरओ में हिंदी का जो है बहुत महत्व है। 60 मार्क्स का पूरा आता है हिंदी, और इसका बहुत महत्व है आरओ का। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हरदेव बिहारी की एक बुक पढ़ सकते हैं, फिर दूसरी पीएन पांडे, और घटना चक्र के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज, साथ में एक चीज और, जो आपकी लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके है, उसका जो है सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन आप जो है देख सकते हैं, और ज्योग्राफी के जो है टेबुलर फॉर्म देख सकते हैं। जो टेबल्स बनी हुई हैं ज्योग्राफी की, जो टेबुलर फॉर्म में जो टेबल्स बनी हुई हैं आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री का पोर्शन आप इसको लूसेंट जीके का हिस्ट्री का पोर्शन देख सकते हैं, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन। और ये ज्योग्राफी की टेबल्स, आप टेबुलर फॉर्म आप देख सकते हैं। तो साथ में ये चीज करनी है, और आपके दोनों पेपर निकलेंगे, और आपको दोनों पेपर बहुत आसानी से निकलेंगे अगर आपने बिल्कुल सेम ये स्ट्रैटेजी आपने अगर फॉलो करी। आप देख सकते हैं ये कोर्स है, और इसमें आपका सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। मतलब प्रीलिम्स के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आरओ के लिए भी आपकी सारी चीजें आपकी आराम से कवर हो जाएंगी। दोनों पेपर के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक लिस्ट पढ़ो और पढ़ो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास इतना कि आज आप आरओ की भी टेस्ट सीरीज करोगे, फिर यूपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज करोगे, फिर अलग से आरओ के करंट अफेयर पढ़ोगे, उसकी अलग से बुक लिस्ट पढ़ोगे। इतना टाइम नहीं है। आप देखो कि बेस्ट कंटेंट कौन सा है, बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी है, उन बुक लिस्ट को ही पढ़ो और उनको ही रेफर करो, और पेपर जो है दोनों सेम बुक लिस्ट से निकलेगा। सेम बुक लिस्ट से आपका पेपर आराम से निकलेगा। आप जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, सब सेम वैसे ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और पक्का जो है आपका जो है यूपीपीएससी भी निकलेगा और आरओ भी निकलेगा, पक्का आपका निकलेगा। अच्छा, मैं एक बात और करनी है, करंट अफेयर्स। देखो ये मतलब आरओ का जो पेपर है वो फेब में हो सकता है, तो फेब में हो सकता है, तो आरओ के लिए जो आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं वो आपको दिसंबर तक पढ़ने हैं। दिसंबर तक पढ़ने हैं, तो मतलब लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर हैं वो आपको मोर देन सफिशिएंट है। आप चाहो तो लास्ट 8 मंथ्स के भी पढ़ सकते हो, लास्ट 8 मंथ्स के पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो 6 मंथ्स के करंट अफेयर हैं वो भी आपके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो बैक टिल दिसंबर 2023, अगर आपका पेपर फरवरी में होता है तो, और चांसेस यही है कि पेपर फरवरी में होगा। तो ये चीजें हैं। तो अगर जनवरी लास्ट में भी होता है तो वैसे फरवरी में ही होगा, तब भी आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और आप एसीपीपीएससी की करंट अफेयर से आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप वो सारी चीजें देखते हो और आपका सारी चीजें हो जाएंगी अच्छे से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।